हेलो दोस्तों। आर के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम त्यौहार, उत्सव, जीआई टैग, भारत और अन्य देशों के साथ क्या समझौते हुए इन और नियुक्तियाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहले उत्सव से। जैसे कि लिखा है, रम्माण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फिर है सिरू लिली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? और अट्टू कल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोंगल उत्सव जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये केरल में है। फिर सरस्वती पुरस्कार रालू कुंभ कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। फिर है न्यूकोम युलू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है घोड़े जात्रा, ये उत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में नेपाल में। देखिए, जात्रा एक हमारे यहाँ त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, लेकिन आप उसको समझ के क्वेश्चन में गलत मत करिएगा। अगर आप ऑप्शन में ये देखें कि घोड़े जात्रा लिखा होगा तो आप नेपाल टिक करेंगे, लेकिन सीधे जात्रा उत्सव लिखा होगा तो उसमें आप क्या टिक करेंगे? त्रिपुरा टिक करेंगे। फिर आप देखेंगे कि सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड। देखिए, सरहुल उत्सव विशेषकर झारखंड में जो जनजाति समुदाय हैं जैसे बैगा, भील आदि के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। फिर आप देखेंगे खुबानी उत्सव लद्दाख में। फिर आप देखेंगे जात्रा, ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि घोड़े जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में, लेकिन जात्रा उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, खोंगजोम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। हेरत पर्व कहाँ मनाया जाता है? देखिए, कश्मीर में। देखिए, हेरत पर्व को लेकर क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, फिर आप देखेंगे जदिया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चापचार कूट कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। देखिए, मिजोरम में चापचार कूट मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इवन यूपीएससी, यूपीपीसीएस अन्य एग्जामों में भी इसको पूछा जा चुका है। चापचार कूट कहाँ का है? तो मिजोरम का है। फिर है पर्पल उत्सव, वो है नई दिल्ली में। फिर है सिग्मो उत्सव कहाँ? गोवा में। देखिए, सिग्मो के नाम ऐसा लिखा हुआ है तो कई बार लोग लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश सोचने लगते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान में रखिएगा कि ये गोवा में है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको यहाँ पे पूरा गोला लगा हुआ दिखेगा। ये आप इस त्यौहार उत्सव को याद में रखिएगा। जैसे सरहुल हो गया, खुबानी हो गया, चापचारकूट हो गया, सिग्मो हो गया। फिर आदि महोत्सव नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित किया गया था, आदि महोत्सव। फिर थाई पुसम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। सांभर से आप सुने होंगे कि सांभर झील भी है जो कि राजस्थान में, तो राजस्थान है जो कि खारे पानी की झील है। फिर है पांगसाउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, कहाँ? अरुणाचल में। फिर है नागू साबा गौरंग महोत्सव, बाली में। फिर है मेमोंग महोत्सव, मेघालय में। फिर है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, कहाँ? मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश को एक तो वन क्षेत्रों के लिए सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। तो अगर वन की बात आएगी तो आप उसमें मध्य प्रदेश लगाइएगा। फिर हम बात करेंगे ईगल नेस्ट बर्ड और लोंगटे गोरसम कोरा महोत्सव, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो आप ध्यान में रखिएगा कि लोंगचे टे गोरसम कोरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, फिर है प्रथम बोडोलैंड महोत्सव या फूलों वाली लोगों की सैर उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में। फिर आप देखेंगे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। आप ध्यान में रखिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इसको लेकर हाल ही में रिसेंट में देखिए सैन्य विरासत से संबंधित यानी सैन्य क्षेत्र संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप देखेंगे हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। देखिए, आप हॉर्नबिल को लेकर भी क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, तो ये मत सोचिएगा क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ये आपको दे दिया जाएगा कि 4 ABC करके, 4 इधर ABC करके, उसमें से पूछेगा इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो उसमें कई बार स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन लोग गलत कर देते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे चापचारकूट, थांगसम, थाईपुसम, सांभर। ठीक, आप देखने अगला डिस्कस करें, बलि पद्दामी उत्सव कर्नाटका में मनाया जाता है। ठीक, फिर तिहार उत्सव ये कहाँ पे है? नेपाल में है। फिर है पोइता वंदना त्यौहार, बाली जात्रा उत्सव, देखिए कहाँ? उड़ीसा में। नुआखाई है उड़ीसा में। देखिए, एक है घोड़े जात्रा नेपाल में, जात्रा है त्रिपुरा में, बाली जात्रा है उड़ीसा में। तो आप इनको लेकर कंफ्यूज मत होइए कि जात्रा कहाँ है? त्रिपुरा में। जात्रा कहाँ है? त्रिपुरा में। बाली जात्रा कहाँ है? उड़ीसा में। और घोड़े यात्रा कहाँ पे है? नेपाल में। घोड़े यात्रा कहाँ है? नेपाल में। ठीक, तो इतना आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, फिर इगास बगवाल उत्सव और जोल जाबा मेला, फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। देखिए, आप अगर इगास बगवाल को नहीं याद रखते तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, फूलदेई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक, फिर आप देखिएगा खीर भवानी का मेला। ठीक,
ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। देखिए इसको पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर आप बथुकम्मा, देखिए बथुकम्मा ये तेलंगाना में मनाया गया है। फिर आप देखेंगे खोंगजोम, वो मणिपुर में मनाया गया है, यहाँ भी उसके ऊपर भी डिस्कस किया गया है। फिर अम्बुबाची मेला, ये है असम में। और कटि बिहू, बिहू एक त्यौहार है जो कि वहाँ पे असम में जब फसल को बोया जाता है उस टाइम पे ये त्यौहार मतलब एक तरीके से मनाया जाता है। अम्बुबाची जो मेला लगता है असम में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर फ्लाइंग फेस्टिवल आप देखेंगे वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। उसमें आप देखेंगे दिव्य कला मेला, वो है पुणे में है और जबलपुर में मध्य प्रदेश के मनाया जाता है, लेकिन आप विशेषकर पुणे में ध्यान में रखिएगा। फिर जास्कर महोत्सव, हेमिस महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव। देखिए हेमिस मतलब लद्दाख, जास्कर मतलब लद्दाख, खुबानी मतलब खिलना, ठीक। तो खुबानी खिलना लद्दाख में है, ठीक। फिर आप देखेंगे खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। त्रिपुरा में एक और मनाया जाता है त्यौहार, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? जात्रा महोत्सव। बाली यात्रा ओडिशा में। फिर आप देखेंगे घोड़े यात्रा नेपाल में, ठीक। फिर सगादाओ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो हम जो आप देखेंगे जो यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है त्यौहार उत्सव मेला, तो इसमें से लगभग हमारे सभी चीज़ें हो गई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो जीआई टैग के बारे में, ठीक। तो जीआई टैग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सांगरी बिन जीआई टैग किसको? राजस्थान को। अमल साधु चीकू गुजरात का है। फिर सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट है अहमदाबाद। पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा एक प्रकार का जो ट्रेडिशनल एक पोशाक है वो त्रिपुरा का है, ठीक। फिर सितार और तानपुरा के लिए महाराष्ट्र को दिया गया है जीआई टैग। कुंभकोणम, पान, कुंभकोणम क्या है? पान का पत्ता, वो है तंजाउर, तंजाउर कहाँ? तमिलनाडु में। फिर है थोलाई फूलमाला के लिए कन्याकुमारी को दिया गया है। विलो बैट के लिए जम्मू कश्मीर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है विलो बैट, ठीक। विलो बैट सितार और तानपुरा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो विलो बैट किसका? जम्मू एंड कश्मीर का है। फिर हैंडलूम उत्पाद रिंडिया, देखिए हैंडलूम उत्पाद है एक रिंडिया नाम है, ये है मेघालय का, ठीक। फिर शहनाई आप देखेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि फेमस थे शहनाई वादक थे, तो ये बनारस है ना, शहनाई वादक आप समझ जाइएगा कि बनारस है, ठीक। फिर आप देखेंगे घरचोला साड़ी, ये जो कि पारंपरिक हस्तशिल्प है वो गुजरात की है। फिर पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन के बारे में पढ़े हुए एक बार भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा किसी विदेशी देश के वहाँ पे उनके राष्ट्रपति को ये पश्मीना ऊन यानी पश्मीना शाल भेंट की गई थी, तो पश्मीना ऊन की बनी हुई थी, तो वो कहाँ के? लद्दाख की। फिर अजरक प्रिंट कहाँ का है? गुजरात का। सांझी क्राफ्ट देखिएगा मथुरा का। देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो जीआई टैग है उसको विशेष ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको एग्जाम में जरूरी है कि पूछा जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बांसुरी, बांसुरी कहाँ है? पीलीभीत, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। गोंड पेंटिंग कहाँ है? मध्य प्रदेश। देखिए गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो गोंड पेंटिंग भी, ठीक। तिरंगा बर्फी कहाँ पे है? वाराणसी। वाराणसी को और जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? किसके लिए दिए गए हैं? आप इससे पहले पढ़े हैं शहनाई के लिए दिए गए, दूसरा है तिरंगा बर्फी के लिए, ठीक है। फिर माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग, ये असम है, ठीक। फिर है आदिवासी पोशाक रिसा, देखिए ये त्रिपुरा है, ठीक। आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आदिवासी पोशाक, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आदिवासी पोशाक रिसा का संबंध किससे? तो त्रिपुरा से। ये आपसे पूछ सकता है कि रिसा को किस नाम से जाने, ये क्या है, मतलब रिसा क्या है? तो आप क्या है? एक आदिवासी पोशाक है, ठीक। फिर आप ध्यान में रखिएगा एक है ढेकनाल माझी मिठाई, ये कहाँ की है? ओडिशा की है ढेकनाल, ठीक। फिर आप ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट जो है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। जैसे कच्ची खरेक, ये क्या है? खजूर है जो कि गुजरात में है पाया जाता है, ठीक। फिर हम देखेंगे बेसन के लड्डू जो हैं हनुमानगढ़ी, उत्तर प्रदेश हनुमानगढ़ी है कहाँ? ये अयोध्या में है, यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ के बेसन के लड्डू। फिर आप देखेंगे डुंगरिया कूंद एक साल है, वो फेमस है उड़ीसा में, ठीक। देखिए हम इंपॉर्टेंट ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वैसी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे सिमलीपाल काई चटनी, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। फिर ढेकनाल, देखिए ढेकनाल वर्ड जो आएगा ना तो आप समझ जाइएगा वो उड़ीसा से रिलेटेड है, ठीक। फिर कादियाल साड़ी और तांगेल साड़ी, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक। फिर है कलोनुनिया चावल, ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में। फिर रामवर अनारदाना, वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर लाकडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तन, देखिए लारनाई मिट्टी के बर्तन नहीं याद रहेंगे आपको, ठीक है, लेकिन लाकडोंग हल्दी आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये मेघालय में पाई जाती है। ये जीआई टैग इसको हाल ही में दिया गया है।
फिर आप किश्तवाड़ ज़िले का कैसा, देखिए किश्तवाड़ कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। सी बकथॉर्न फल कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है। ठीक, फिर आप देखेंगे बेरीनाग चाय कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक, याक चुरपी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश में। याग चुरपी, खामती चावल, तांगता वस्त्र, जिसमें से आपको अगर खामती चावल तांगसा वस्त्र नहीं याद है, लेकिन आप याक चुरपी, चूँकि ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है, तो ये आएगा, तो आप इसको अरुणाचल प्रदेश में टिक लगाइएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे चोकुआ चावल, ये आसाम में है। ठीक, फिर हम देखेंगे एक है, आप देखेंगे केंद्रपाड़ा की रस बली, उड़ीसा। केंद्रपाड़ा नाम से समझ में आ रहा, उड़ीसा। ठीक, तो हमारा ये जीआई टैग और जो महोत्सव उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे प्रमुख जो राष्ट्रीय नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां होती हैं उनको लेकर आयोग द्वारा 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में यूपी पीसीएस आयोग ने जब दिसंबर में एग्ज़ाम किया था, तो उसमें उनको द्वारा इसको मैच द फॉलोइंग में, यानी कि जो आपका सही मिलान जो होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो हम इसको देखेंगे। ठीक, जैसे पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल थे। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस थे। विशाल वी वर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, ध्यान में रखिएगा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, विशाल वी वर्मा। ठीक, फिर देखेंगे आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का राजदूत बनाया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश थे। ठीक, फिर अजय माणिकराव खानविलकर भारत के लोकपाल। देखिए भारत के पहले लोकपाल पीसी घोष हैं, यानी पिनाकी चंद्र घोष, लेकिन हाल ही में भी भारत के लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर, जो कि हाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो रिटायर हुए हैं, उसके बाद ही उनको ये पद दिया गया है। फिर है संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत कौन है, पर्वतनेनी हरीश हैं। फिर जयश्री दास वर्मा को फिक्की महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विपिन कुमार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक, RBI के गवर्नर हार्मी को किसे नियुक्त किया गया है, तो बनाया गया है संजय मल्होत्रा, और जो शशिकांत दास थे उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी, एक हैं निधि तिवारी और दूसरे हैं, अब ध्यान में रखिएगा, शशिकांत दास, जिनको प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक, वी सुब्रमण्यम 9वें अध्यक्ष बनाया गया इनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, आप ध्यान में रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो 9वें अध्यक्ष। देखिए एक तो ये होता है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, लेकिन कई बार पूछ देता है कि 9वें कौन से अध्यक्ष थे, 7वें 8वें 9वें, है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा 9वें थे। ठीक, अब आप देखेंगे वी नारायण को इसरो का चीफ नियुक्त किया गया है यहाँ पे। ठीक, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में किसी राजीव कुमार रिटायर हुए, उनके बाद ज्ञानेश कुमार को बनाया गया। ठीक, फिर सेबी के अध्यक्ष अभी जो माधुरी बीच हैं उनकी जगह पे अभी तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। ठीक, मयंक शर्मा को भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। फिर आप देखें अंजू राठी राणा को पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जितने मैंने आपको बताया है, देखिए जैसे वुमेन से रिलेटेड अगर कोई फर्स्ट टाइम पे अगर अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्तियाँ होती हैं, तो उसको आयोग द्वारा हमेशा पूछा जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे नेक्स्ट अनुज कुमार जो कि जॉइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं UPSC के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक, फिर राजीव गौबा को जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनको पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग का बनाया गया है। ठीक, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखेंगे विनीत जोशी UGC के चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि निधि तिवारी को निजी सचिव प्राइम मिनिस्टर का बनाया गया है। निधि तिवारी की 2014 बैच की IFS अधिकारी हैं, इनको बनाया गया है, और पर्सनल सेक्रेटरी शशिकांत दास को भी बनाया गया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष मोहसिन नकवी वही हैं जो PCB के चेयरमैन हैं, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। ठीक, फिर भारतीय महातोलन महासंघ एथलीट आयोग, इनका अध्यक्ष किसको बनाया गया, मीराबाई चानू। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि मीराबाई चानू को, आप ध्यान में रखिएगा कि मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर भारत के
52वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में अभी बनाया गया जस्टिस B.R. गवई, जिनको भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, फिर आप देखेंगे कि मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुदान परिषद का निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर देखिए 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाए, दिनेश माहेश्वर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नहीं ध्यान में रखेंगे देखिए तो एग्जाम में अगर आएगा तो आपसे गलती होगी, तो आप ध्यान में रखिएगा कि दिनेश माहेश्वर को विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अरविंद श्रीवास्तव को राजस्व संयुक्त वित्त मंत्रालय, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप नहीं ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए IB का भी चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तपन कुमार डेका को। ठीक, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के आलोक जोशी। देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर कौन है तो वो अजीत डोभाल है, लेकिन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आलोक जोशी हैं। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा अपने। ठीक, प्रकाश मकदुम को अभी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का MD नियुक्त किया गया है, यानी प्रबंध निदेशक। ठीक, नालसा के अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। अजय कुमार को हाल ही में अभी UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो हम यहाँ पे जो हमारी राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं उसको हम देख चुके हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में आप देखेंगे, जैसे कि पद्मा लक्ष्मी को UNDP के सद्भावना दूत नियुक्त किया गया। सौम्या स्वामीनाथन को WHO का मुख्य वैज्ञानिक। सौम्या स्वामीनाथन के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जॉर्जिया मेलोनी, इनका तो आप नाम भूल ही नहीं सकते हैं, कई बार मोदी जी के साथ इनकी रील्स वायरल होती हैं, आप लोग बहुत अच्छे से देखते भी हैं और आनंद भी लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्हें इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इंद्र मित गिल को वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। फिर वेनिसा नकाटे राजदूत हैं यूनिसेफ में। ठीक, WTO में भारत की स्थायी, ये देखिए बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत की स्थायी प्रतिनियुक्त किया गया है। और ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष हाल ही में डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। ठीक, फिर सेंथियन पांडियन को WTO में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक, यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता, देखिए जहाँ पे पहले की बात होगी वहाँ पे स्वाभाविक है क्वेश्चन पूछे जाने की 110% चांसेस रहते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, थियोड जेम्स को वैश्विक सद्भावना दूत किसका नियुक्त है, UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ठीक, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम, इनको लेकर क्वेश्चन हाल ही में जो कुछ एग्ज़ाम हुए उनमें पूछा गया है। ठीक, फिर आप देखेंगे लुओंग कुओंग राष्ट्रपति वियतनाम। ठीक, आप ये मत सोचिएगा कि इनसे ये फैक्ट्स हैं और इनको हम पढ़ेंगे तो क्या पता है चीज़ें भूलें, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 2 क्वेश्चन दोनों के मिलाकर। और आप जानते हैं एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कट ऑफ जब पॉइंट से भी लोग बाहर होते तो वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सही करना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं। आपको तो पता होगा राष्ट्रपति अमेरिका, लेकिन कई बार पूछा जाता है ये कौन सा राष्ट्रपति हैं, तो 47वें यानी 47। जेडी वेंस को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। उषा वेंस हैं दूसरी महिला अमेरिका हैं, उषा वेंस जेडी वेंस की वाइफ हैं। मार्को रूबियो वहाँ के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। मासातो कांडा को ADB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैदेतवा, देखिए अगर ना याद हो तो आप ध्यान में रखिएगा, नामीबिया मतलब नेटुम्बो। ठीक, फिर शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा को PM कुवैत का नियुक्त किया गया है। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि क्या पता नियुक्तियों को लेकर क्वेश्चन, इसमें ऐसे क्वेश्चन इतना बड़ा नाम है तो नहीं, बिल्कुल वो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप वहाँ कंफ्यूज हो और आप क्वेश्चन गलत करें, है ना। कीर स्टारमर को IB ब्रिटेन का PM बने हैं। जाफ़र हसन जॉर्डन के PM बने हैं। जोसेफ ऑन राष्ट्रपति बने हैं लेबनान के। माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। नवाब सलाम बने हैं प्रधानमंत्री लेबनान के। बॉट डिवेवर प्रधानमंत्री बेल्जियम के। ठीक, फिर काश पटेल FBI जो अमेरिका के प्रमुख जांच एजेंसी है उसके ये प्रमुख बने हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष यूजी इवासावो को बनाया गया है। क्रिश्चियन स्टारकर को चांसलर ऑस्ट्रिया का बनाया गया है। ठीक, स्टुअर्ट यंग त्रिनाड टोबैगो के प्रधानमंत्री। मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा, जो कि जस्टिन ट्रूडो जो कि भारत के खिलाफ थोड़ा सा जो अगेंस्ट में बोलते थे वो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद मार्क कार्नी को बनाया गया वहाँ के। फिर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिए। क्रिस्टी कोवेंट्री
ठीक, आप कोवेंट्री नाम समझ जाइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं ये। ठीक, डेनियल नोबोवा, तो डेनियल नोबोवा कौन है? राष्ट्रपति हैं, इक्वाडोर के हैं। ठीक, फिर आप देखिएगा यहाँ पे फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर नियुक्त किए गए हैं। ठीक, इतना। और देखिए अभी हाल ही में जो एक पोप बनाए गए हैं उनका नाम है, जो पोप क्या होते हैं, कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु होते हैं, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारे जो देखिए हमने क्या क्या किया, हमने किया अभी आपका जीआई टैग किया, उत्सव किया, त्यौहार। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका जीआई टैग से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका कम से कम आएगा नियुक्तियां से, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से एक आएगा, और एक आपका क्वेश्चन आ सकता है त्यौहार से। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे कि भारत एवं विश्व में प्रथम क्या क्या चीज़ें हैं। प्रथम जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दृष्टिबाधित महिला सेजिंग आंगमो। हम इससे पहले भी जो करंट अफेयर्स हमारी सीरीज हुई थी उसमें हम आपको बताए थे। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? मिजोरम है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है अमरावती। अमरावती कहाँ पे है? और अमरावती आप देखेंगे, अमरावती को राजधानी बनाने की तरीके से बात क्या एक तरीके से बन ही गई है, किसकी? आंध्र प्रदेश। और अब आप भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ पे है? अयोध्या में है। ठीक, फिर है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? गुजरात है। फिर अब पहला देखिए यूसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि एक देश एक कानून, यानी कि जो सभी के लिए बराबर कानून, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना। जिसमें फर्स्ट है यूके, यानी मतलब होता है उत्तराखंड। दूसरा है गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि ट्रेन में एटीएम लगाएगा। गांव स्तर पर पूरा उसे सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक, फिर इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला हैं। इनका संबंध यूपी से है, और कहाँ से है? तो लखनऊ। आप ये ध्यान में रखिएगा कि लखनऊ है। ठीक, फिर है समान नागरिक संहिता लागू करने वाले पहले, जिन में आपको बताया भी उत्तराखंड है। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सोंगली सुरंग कहाँ पे है? चीन में है। 3 क्रिमिनल कानूनी को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ है। ये यूनियन एंड टेरिटरी है। जो तीनों हमारे हाल ही में क्रिमिनल कानून बने हैं उनको सबसे पहले लागू किया तो चंडीगढ़ ने। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मशाली, गुजरात। देश का पहला डिजिटल मीडियम महाराष्ट्र। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कम से कम मैं कह रहा हूँ आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात में है। भारत के पहले, अच्छा ये बताइए सेमीकंडक्टर जो कि प्लांट अभी यूपी में लगने जा रहा है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में वो कहाँ लगने जा रहा है। ठीक, भारत के पहले लेखक गाँव का उद्घाटन उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में, बिहटा पटना के पास है। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हैं। ठीक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक कौन है? आरती सरीन है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक, फिर हम देखेंगे समन वारंग। अब देखेंगे समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? उज्जैन में। देश का पहला जनवन आवास शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में है। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य तेलंगाना। इससे पहले बिहार ने स्टार्ट किया था, फिर दूसरा आंध्र प्रदेश। अब तो जाति जनगणना हालांकि पूरे देश में शुरुआत इसकी चालू हो गई है। ठीक, फिर आप सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक, फिर आप देखेंगे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली हवाई अड्डा है ना। फिर भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह है, जो कि तेजस फाइटर जेट को उड़ाने वाली है। फर्स्ट वुमेन बनी है मोहना सिंह। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? गोरखपुर में हुआ है। ठीक, गोरखपुर जहाँ से योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से विधायक भी हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में है।
इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज के भारतीय व्यक्ति कौन है? सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश है जॉर्डन। ठीक। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीर्थ तैराक जिया राज हैं। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और कौन से ओमकारेश्वर? खंडवा जिला में है मध्य प्रदेश के। ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। फिर देखेंगे आप जैसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम सबसे पहले किसने यूपीएस को लागू किया? महाराष्ट्र में। ये तो बिल्कुल से आपके उसमें एग्जाम में आ सकता है। यूपीएस हाल ही में सबसे ज़्यादा चर्चा यूपीएस एनपीएस टाकि यूपीएस लागू किया गया है, जो कि सबसे पहले लागू किया महाराष्ट्र में। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है तो वो है मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार की हैं। इनको बीपीएससी ने अपने 70वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा था, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? तो मानवी मधु कश्यप है। भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु है। इसकी लंबाई टोटल है 21.8 किलोमीटर, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। ये आप ध्यान में रखिए, जिसके लोगों का आवागमन बहुत ही आसान हो गया। इसकी टोटल किलोमीटर कितने हैं लंबाई? तो 21.8। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? रूस के ओलेग कोनोनकोव। ठीक, ओलेग कोनोनकोव थे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश थाईलैंड है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला साहित्यिक शहर, देखिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था और यूपीपीसीएस ने भी अपने एई के एग्ज़ाम में और एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में इसको करंट अफेयर्स में पूछा था, तो इसको आप ध्यान में रखें। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला है। जो इस विधि के ग्लेशियर कैसे होते हैं? देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, है ना, बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं, पिघल जाते हैं। तो वेनेजुएला ऐसा देश है, ग्लेशियर यहाँ पे थे और वो ग्लेशियर क्लाइमेट से और अन्य एक्टिविटीज़ के कारण यहाँ पे पिघल गए, तो इसलिए यहाँ पे एक भी ग्लेशियर नहीं। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? भीष्म है। भीष्म, देखिए भीष्म हॉस्पिटल हमने एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। इसको हमने यूक्रेन तक को दिया है। देखिए यूक्रेन और रशिया के वॉर चल रहा है, तो हमने मानवीय सहायता, जैसे हमारे देश के बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं मानवीय सहायता को लेकर, तो सरकार ने इसके लिए इसको भीष्म को वहाँ पे यूक्रेन की सरकार को दिया था। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? तो पुणे में है। माउंट एवरेस्ट पता करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय तो काम्या कार्तिकेयन है, जो कि कहाँ की हैं? मुंबई की हैं। माउंट एवरेस्ट पता करने वाले भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं ज्योतिरात्रे हैं। देखिए सबसे उम्रदराज ज्योतिरात्रे हैं, कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक। फिर है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया जाएगा? नई दिल्ली। ठीक। वैदिक घड़ी की बात आएगी तो आप चले जाएंगे उज्जैन में, लेकिन जलवायु घड़ी की बात आएगी तो आप क्या लगाएंगे? ठीक, नई दिल्ली में। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जलवायु घड़ी है नई दिल्ली में, वैदिक घड़ी है उज्जैन में। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर पाली जिला राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है? निजी बैंक एचडीएफसी है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर है। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य का पहला कमिश्नरेट है नोएडा, जो कि यूपी में है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। देखिए इसको ध्यान में रखिए, मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहले नाइजीरिया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक गोपी थोटाकुरा हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक, ना कि आप देखिए अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पूछा है पर्यटक कौन है, तो पहले पर्यटक गोपी थोटाकुरा हैं। क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला शाकाहारी शहर पालिताना। इसकी पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोलकाता में। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अंडर वाटर मेट्रो स्टार्ट किया है कोलकाता में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाले पहला देश है फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में हुई है। दुनिया की 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में हुआ है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली में खुला है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ठीक। फिर स्पेस में सर्वाधिक समय तक कौन बिता है? तो ओलेग कोनोनकोव, जो मैंने आपको बताया है कहाँ के है, रूस के। भारत के यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश, देखिए फ्रांस। देखिए फ्रांस ऐसा देश है जो भारत के यूपीआई सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, यूरोप का पहला देश है वो। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो प्रीति रजक हैं, जो कि कहाँ के रहने वाली? मध्य प्रदेश की। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत
कहाँ पे हुई है? तो सरयू नदी के किनारे कौन बसा है? तो आप ध्यान में रखिएगा, अयोध्या, बहुत ही फेमस है। तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पे हुई है? आसाम में। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी आसाम में। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन एंड टेरिटरी वाला स्टेट कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। देखिए पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, जिसको उन्होंने स्किल के लिए ये लागू किया था। जैसे बढ़ई हो, जो भी निचले तबके के जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये असिस्टेंस प्रदान करने के लिए। तो देखिए मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं लगभग इसमें आपके जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं उनके बारे में, ठीक, डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ है। सीमा पर बिजली पारेषण को लेकर भारत की सीमा पार की बात आएगी तो नेपाल, भूटान की बांग्लादेश और बांग्लादेश को भी करता है इंडिया, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ी ना। तो आप समझ जाइए कि नेपाल को। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में भारत और इटली। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए तो भारत और नेपाल के बीच में, ध्यान में रखिएगा। आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए तो चिली से भारत ने समझौता किया। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा के लिए भारत ने न्यूजीलैंड से किया। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, जिनको लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत ने लिथियम अन्वेषण के, लिथियम के यूज़ आपने देखा होंगे ई रिक्शा जो बैटरी होती है ना, वहाँ पे यूज़ ज़्यादा होता है। गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार समझौता भारत ने इंडोनेशिया के साथ किया है। फिर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो है महाराष्ट्र के तट और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच सहयोग हुआ है, ठीक। और आप देखेंगे कि सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ भारत और कुवैत के बीच में, ठीक। फिर भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता भारत और यूके के बीच में हुआ है, ठीक। फिर हम यहाँ पे देखेंगे रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ भारत और अल्जीरिया के बीच में। लेखा परीक्षा में भारत और सेशल्स के बीच में हुआ है, ठीक। और अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी के लिए समझौता इसरो और डीबीटी के बीच में हुआ। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए भारत और जर्मनी के बीच हुआ है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। एलएनजी और संरचना और विद्युत विकास के लिए तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। जितना इंपॉर्टेंट है उसी को देख रहे हैं, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैश्विक पारंपरिक, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO और भारत के बीच वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता किया गया है। फिर हरित अमोनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के निर्यात के लिए समझौता भारत और जापान के लिए बीच ही हुआ है। कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और यूक्रेन के बीच में हुआ है। जैविक उत्पादों के लिए जो समझौता हुआ भारत और ताइवान के बीच में हुआ है, ठीक, ये ध्यान में आप रखिएगा। फिर आप देखिएगा एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ था। AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHI और IIT दिल्ली के बीच हुआ है। कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए MSGE ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। फिर आप देखेंगे AI की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है। सतत मानव अन्वेषण के लिए नासा और जापान। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को आपको पढ़ना है ना, और जो नहीं इंपॉर्टेंट है उसको आप छोड़ दीजिएगा। तो आप देखिएगा जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे गोला कराया हुआ है तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी, और जो भी आपके सजेशन इसको क्या और इसमें हो सकता है इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ करने के लिए आपके जो सजेशन होंगे वो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और सोचते हैं कि और जितना हमसे अच्छा हो सके वो आप लोग को बताने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, ठीक है, फिर धन्यवाद।